उत्साह होना उतनी ही हलचल पैदा करता रोगों की आज बहुत बढ़ती सुनने में आती है। लेकिन गौर से देखो तो 100 में एक आदमी से ज़्यादा बीमार ना होगा। अगर बीमारी आम बात होती तो दुश्मनों की नुमाइश होती आदि। पुष्पा विरक्त सी मूर्ति रही, सुनती रही। उसके पास जवाब तो थे, पर वह इस बहस को तूल नहीं देना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पिता से रुपए के लिए ना कहेगी और किसी तर्क या प्रमाण का उस पर कोई असर न हो सकता था। संत कुमार ने भाषण समाप्त करके जब उससे कोई जवाब न पाया तो एक क्षण के बाद बोला, क्या सोच रही हो? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं जल्द रुपए दे सकता हूँ। पुष्पा ने निश्चल भाव से कहा, तुम्हें कहना हो जाकर खुद कहो, मैं तो नहीं लिख सकती। संत कुमार ने होंठ चबाकर कहा, जरा सी बात तुमसे नहीं लिखी जाती। उस पर दावा यह है कि घर पर मेरी भी अधिकार है। पुष्पा ने जोश के साथ कहा, मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया जब मेरी गांठ तुमसे बंधी। संत कुमार ने गर्व से के साथ कहा, ऐसा अधिकार जितनी आसानी से मिल जाता है उतनी ही आसानी से छीन भी जाता है। पुष्पा को जैसे किसी ने धक्का दे कर उसका विचारधारा में डाल दिया, जिसमें पांव रखते उसे डर लगता था। उसने यहाँ आने के 1-2 महीने बाद ही संत कुमार का स्वभाव पहचान लिया था कि उनके साथ निभाह करके के लिए उसे इशारों में लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तित्व को उनके अस्तित्व में मिला देना पड़ेगा। वह बड़ी सोचेगी जो वह सोचेंगे, वही सोच करेगी जो वह करेंगे। अपनी आत्मा के विकास के लिए यहाँ कोई अवसर न था। उनके लिए लोक या परलोक में जो कुछ था वह संपत्ति थी। यहीं से उनके जीवन को प्रेरणा मिलती थी। संपत्ति के मुकाबले में स्त्री या पुरुष की भी उनकी निगाह में कोई हकीकत न थी। एक चीनी का प्लेट पुष्पा के हाथ से टूट जाने पर उन्होंने उसके कान ऐंठ दिए थे। फर्श पर स्याही गिरा देने की सजा उन्होंने पंकजा के सारा फर्श धुलवा कर दी थी। पुष्पा उसके रखे रुपयों को कभी हाथ ना लगाती थी। यही ठीक है कि वह धन को महज जमा करने की चीज़ न समझते थे। धन भोग करने की वस्तु है, उनका यह सिद्धांत था। फिजूल खर्ची या लापरवाही बर्दाश्त न करते थे। उन्हें अपने सिवा किसी पर विश्वास न था। पुष्पा ने कठोर असमर्पण के साथ इस जीवन के लिए अपने को तैयार कर लिया था, पर बार बार यह याद दिलाया जाना कि यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं है, यहाँ केवल एक लौंडी की तरह है, उसे असह्य था। अभी उस दिन इसी तरह की बात सुनकर उसने कई दिन खाना पीना छोड़ दिया था और आज तक उसके किसी तरह मन को समझता कर शांत किया था कि वह दूसरा आघात हुआ। इसने उसके रहे सहे धैर्य का भी गला घोंट लिया। संत कुमार ने तो उसे यह चुनौती देकर चले गए। वह वहीं बैठी सोचने लगी, अब उसको क्या करना चाहिए। इस दशा में तो वह अब नहीं रह सकती। वह जानती थी कि पिता के घर में उसके लिए शांति नहीं है। डॉक्टर साहब भी संत कुमार का आदर्श युवक समझते थे और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कठिन था कि संत कुमार की ओर से कोई भेजा हरकत हुई।
पुष्पा का विवाह करके उन्होंने जीवन की एक नई समस्या हल कर ली थी। उस पर फिर विचार करना उसके लिए असूझ था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि अब वही निश्चिंत होकर दुनिया की सैर करे। यह समय अब निकट आता जाता था। ज्यों ही लड़का इंग्लैंड से लौटा और छोटी लड़की की शादी हुई कि वह दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पुष्पा फिर उनके सिर पर पड़ कर उनके जीवन के सबसे बड़े अरमान में बाधा न डालना चाहती थी। फिर उसके लिए दूसरा कौन स्थान है? कोई नहीं। तो क्या घर में रहकर जीवन पर्यंत अपमान सहते रहना पड़ेगा? साधु कुमार का आकर बैठ गया। पुष्पा ने चौंक कर पूछा, तुम बम्बई कब जा रहे हो? साधु ने हिचकिचाते हुए कहा, जाना तो था कल, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। आने जाने में सैकड़ों का खर्चा है। घर में रुपए नहीं है। मैं किसी को सताना नहीं चाहता। बम्बई जाने की ऐसी ज़रूरत ही क्या है? जिस मुल्क में 10 में 9 आदमी रोटियों को तरसते हैं, वहाँ 10-20 आदमियों का क्रिकेट के व्यसन में ही पड़े रहना मूर्खता है। मैं तो नहीं जाना चाहता। पुष्पा ने उत्तेजित किया, तुम्हारे भाई साहब तो रुपए दे रहे हैं। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, भाई साहब रुपए नहीं दे रहे हैं, मुझे दादा का गला दबाने को कह रहे हैं। मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। भाई साहब से कहना मत, अभी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पुष्पा उसकी इस नम्र सरलता पर हंस पड़ी। 22 साल का गर्वीला युवक जिसने सत्याग्रह संग्राम में पढ़ना छोड़ दिया, 2 बार जेल हो आया, जेलर की कटु वचन सुनकर उसकी छाती पर सवार हो गया और इस उद्दंडता की सज़ा में 3 महीने काल कोठरी में रहा। वह अपने भाई से इतना डरता है मानो वह कौवा हो। बोली, मैं तो कह दूंगी। तुम नहीं कह सकती, इतनी निर्दयी नहीं हो। पुष्पा प्रसन्न होकर बोली, कैसे जानते हो? चेहरे से। झूठे हो। तो फिर इतना और कह देता हूँ कि आज भाई साहब ने तुम्हें भी कुछ कहा है। पुष्पा झेपती हुई बोली, बिल्कुल गलत। यहाँ माना मुझसे क्या कहते? अच्छा, मेरे सिर की कसम खाओ। कसम क्यों खाऊं? तुमने मुझे कसम खाते देखा है? भैया ने कुछ कहा है जरूर। नहीं, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों रहता? भाई साहब से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, वरना समझाता। आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? जो जायदाद बिक गई है उसके लिए अब दादा को कोसना और अदालत करना, मुझे तो कुछ जचता नहीं। गरीब लोग भी तो दुनिया में हैं ही, यह सब मालदार ही हैं। मैं तुमसे ईमान से कहता हूँ भाभी, मैं जब कभी धनी होने की कल्पना करता हूँ तो मुझे शंका होने लगती है कि न जाने मेरा मन क्या हो जाए। इतने गरीबों में धनी होना मुझे तो स्वाधीनता की सी लगती है। मुझे तो इस दशा में भी अपने ऊपर लज्जा आती है जब देखता हूँ कि मेरे ही जैसे लोग ठोकरें खा रहे हैं। हम तो दोनों वक्त चपली हुई रोटियां और दूध और सेब संतरे उड़ाते हैं, मगर मैं 100 में 99 आदमी तो ऐसे भी हैं जिन्हें इन पदार्थों के दर्शन भी नहीं होते। आखिर हम में क्या मूर्खाप के पर लग गए हैं? पुष्पा इन विचारों की न होने पर भी साधु की निष्कपट सच्चाई का आदर करती थी। बोली, तुम इतना पढ़ते तो नहीं? ये विचार तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ जाते हैं? साधु ने उठकर कहा, शायद उस जन्म में भिखारी था।
पुष्पा ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, मेरी देवरानी बेचारी गहने कपड़े को तरस जाएगी। मैं अपना ब्याह ही नहीं करूँगा। मन में तो मना रहे होगे कहीं से संदेशा आए। नहीं भाभी, तुमसे झूठ नहीं कहता। शादी का तो मुझे ख्याल भी नहीं आता। जिंदगी इसी के लिए है कि किसी के काम आए। जहाँ सेवकों की इतनी ज़रूरत है वहाँ कुछ लोगों को तो कुंवारा ही रहना चाहिए। कभी शादी करूँगा भी तो ऐसी लड़की से जो मेरे साथ गरीबी की ज़िंदगी बसर करने पर राज़ी हो और जो मेरे जीवन की सच्ची सौगामिनी बने। पुष्पा ने इस प्रतिज्ञा को भी हंसी में उड़ा दिया। पहले कभी युवक इसी तरह की कल्पना किया करते हैं, लेकिन शादी में देर हुई तो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। साधु कुमार ने जोश के साथ कहा, मैं उन युवक में नहीं हूँ भाभी। अगर कभी मन चंचल हुआ तो जहर खा लूँगा। पुष्पा ने फिर कटाक्ष किया, तुम्हारे मन में तो बीवी पंकजा बसी हुई है। तुमसे कोई बात कहो तो तुम बनाने लगती हो। इसी से मैं तुम्हारे पास नहीं आता। अच्छा, सच कहना, पंकजा जैसे बीवी पाओगे तो विवाह करोगे या नहीं? साधु कुमार उठकर चला गया। पुष्पा रोकती रही पर वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। इस आशीर्वादी सरल प्रकृति सुशील सौम्य युवक से मिलकर पुष्पा का मुरझाया हुआ मन खिल उठता था। वह भीतर से जितनी भारी थी वह बाहर से उतनी ही हल्की थी। संत कुमार से तो उससे अपने अधिकारों की प्रतिक्षण रक्षा करनी पड़ती थी। चौकन्ना रहना पड़ता था कि ना जाने कब उसका वार हो जाए। सौम्या सदैव उस पर शासन करना चाहती थी और एक क्षण भी न भूलती थी कि वह घर की स्वामिनी है और हर एक आदमी को उसका यह अधिकार स्वीकार करना चाहिए। देव कुमार ने सारा भार संत कुमार पर डालकर वास्तव में सौम्या की गद्दी छीन ली थी। वह यह भूल जाती थी कि देव कुमार के स्वामी रहने पर ही वह घर की स्वामिनी रही। अब वह माने की देवी थी जो केवल अपने आशीर्वादों के बल पर ही पूज सकती है। मन का यह संदेश मिटाने के लिए वह सदैव अपने अधिकारों की परीक्षा लेती रहती थी। यह चोर किसी बीमारी की तरह उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था। असली भोजन को न पचा सकने के कारण उसकी प्रकृति चटोरी होती जाती थी। पुष्पा उनसे बोलते डरती थी। उसके पास जाने का साहस न होता था। रही पंकजा, उसे काम करने का रोग था। उसका काम ही उसका विनोद मनोरंजन सब कुछ था। शिकायत करना उसने सीखा ही नहीं था। बिल्कुल देव कुमार का सा स्वभाव पाया था। कोई चार बात कह दे फिर सिर झुकाकर सुन लेगी। मन में किसी तरह का द्वेष या मलाल न आने देगी। सवेरे से 10-11 बजे रात तक उसे दम मारने की मोहलत न थी। अगर किसी के कुर्ते के बटन टूट जाते हैं तो पंकजा टाँकेगी। किसी के कपड़े कहाँ रखे हैं यह रहस्य पंकजा के सिवा और कोई नहीं जानता था। और इतना काम करने पर भी वह पढ़ने और बेल बूटे बनाने का समय भी न था। जाने कैसे निकाल लेती थी। घर में जितने तकिए थे सबों पर पंकजा की कलाप्रियता के चिन्ह अंकित थे। मेजों में मेजपोश, कुर्सियों में गद्दे, संदूकों के गिलाफ पर सब उसकी कलाकृतियों के रंजित थे। रेशम और मखमल के तरह तरह के पक्षियों और फूल के चित्र बनाकर उसने फ्रेम बना लिए थे जो दीवान खाने की शोभा बढ़ा रहे थे। और उसे गाने बजाने का शौक भी था। सितार बजा लेती थी और हारमोनियम तो उसके लिए खेल था। हाँ, किसी के सामने गाते बजाते शर्माती थी। उसके साथ ही वह स्कूल भी जाती थी और
उसका शुमार अच्छी लड़कियों में था। 15 रुपया महीना उसे वजीफ़ा मिलता था। उसके पास इतनी फुर्सत न थी कि पुष्पा के पास घड़ी 2 घड़ी के लिए आ बैठे और हंसी मजाक करे। उसे हंसी मजाक आता भी न था, न मजाक समझती थी, न उसका जवाब देती थी। पुष्पा को अपने जीवन का भार हल्का करने के लिए साधु ही मिल जाता था। पति ने तो उल्टे उस पर और अपना बोझ ही लाद दिया था। साधु चला गया तो पुष्पा फिर उसी ख्याल में डूबी, कैसे अपना बोझ उठाए। इसलिए तो पतिदेव उस पर रौब जमाते हैं। जानते नहीं कि इसे चाहे जितना सताओ कहीं जा नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, उनका ख्याल ठीक है, उसे विलास वस्तु में रुचि है। वह अच्छा खाना चाहती है, आराम से रहना चाहती है। एक बार वह विलास का मोह त्याग दे और त्याग करना सीख ले, फिर उस पर कौन रोक जमा सकेगा। फिर वह क्यों किसी से दबेगी। शाम हो गई थी। पुष्पा खिड़की के सामने खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। उसने देखा 20-25 लड़कियों और स्त्रियों का एक दल एक स्वर से एक गीत गाता चला आ रहा था। किसी की देह पर साबित कपड़े तक न थे। सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई थी। बाल रूखे हो रहे थे, जिनमें शायद महीनों से तेल न पड़ा हो। यह मजरूनी थी जो दिन भर ईंट और गारा ढोकर घर लौट रही थी। सारे दिन उन्हें धूप में तपना पड़ा होगा। मालिक की घुड़कियों और गालियों खानी पड़ी होंगी। शायद दोपहर को एक एक मुट्ठी चबेना कर गई होंगी। फिर भी इतनी प्रसन्न थी जितनी स्वतंत्र। इनकी इस स्वतंत्रता का क्या रहस्य है।